दोस्तों, अपराध की हर घटना के पीछे कोई न कोई ऐसी वजह होती है जिसका एक सामाजिक संदेश भी होता है। अगर उस सामाजिक संदेश को पढ़कर समझकर हम काम करें तो हो सकता है कि समाज में अपराध घट जाएं और जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं वो ना हों। एक ऐसा ही संदेश एक ऐसी ही घटना में छिपा है। घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। कुछ महीने पहले जो गोमती नगर एक्सटेंशन है उसके नंदनी इनक्लेव में एक विनीत कुमार वर्मा नामक शख्स की हत्या होती है। उसकी बॉडी पुलिस को बरामद होती है। पुलिस 3-4 दिन लगातार उसकी खोजबीन करती है और उसके बाद विनीत कुमार जो वर्मा हैं उनकी ही एक महिला मित्र पूनम को इस हत्याकांड के जिम्मेदार मानते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना की बहुत सारी जानकारियां अखबारों में हैं, विस्तार से उस पर लिखा गया है, तो उस घटना के बहुत विस्तार में हम नहीं जाएंगे। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि किस तरीके से ऐसी घटनाएं होती हैं और कैसे इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सकता है। विनीत और पूनम एक दूसरे को पहले से जानते थे, दोनों ही शादीशुदा थे। इसके बाद भी जब पूनम के पिता की डेथ हुई, उनकी मृत्यु हुई, तो वो मुसीबत में थी, परेशानियों में थी। विनीत ने उनको सहारा दिया और सहारा देने के बाद विनीत और पूनम के बीच जो संबंध थे वो प्रगाढ़ हुए। उसके बाद पूनम को ये लगा, क्योंकि वो भी शादीशुदा थी, उसे लगा कि नहीं, ऐसे रिश्तों से हमें बाहर निकलना चाहिए। पूनम उस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन विनीत को ये स्वीकार नहीं था और विनीत उस पर दबाव बनाने लगा कि अगर वो उसके साथ नहीं रहेगी तो आत्महत्या कर लेगी। एक दिन ऐसा ही हुआ जब विनीत ने उसको ज़बरदस्ती आत्महत्या की धमकी देकर बुलाया और वहाँ दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में विनीत को चोट लगी, वो सर के बल गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। पूनम को लगा कि हम पकड़े जाएंगे, लिहाजा उसने ये प्रयास किया कि विनीत की हत्या को आत्महत्या दिखाया जा सके, लेकिन इस कोशिश में वो सफल नहीं हुई और जब पुलिस ने गहराई से छानबीन की तो पूनम को पकड़ लिया। पूनम ने बताया, अपना अपराध कबूला और ये भी बताया कि उन्होंने हत्या के बाद कैसे मोबाइल उसने फेंका और वो फिर उसके बाद अपने पति के साथ रहने दिल्ली चली गई। ये एक घटना है, दोनों की गलतियां हैं निश्चित तौर पे, लेकिन समस्या जिसके बारे में हम आज आपके साथ जिक्र करना चाहते हैं वो है कि लोग आपकी ज़िंदगी में मददगार बन के आते हैं और मदद के बहाने आपको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं, आपसे अपनी ज़रूरतें पूरी कराना चाहते हैं और धीरे धीरे जब तक आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं तब तक दोनों तरफ से रिश्ते चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उस दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं, एक कोई न कोई ऐसी वजह हो जाती है, घटना हो जाती है जो एक अपराध का जन्म दे देती है। हमारा जो विषय है आपके सम्मुख बात करने का इस विषय पर वो ये है, आज के दौर में महिलाएं समाज में आगे निकल रही हैं, बढ़ चढ़कर बहुत सारे काम कर रही हैं। इसके लिए उनको घर से भी निकलना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है और इस दौर में कई बार उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, अकेले रहने की वजह से भी, और समाज में महिला हर काम नहीं कर सकती, इसलिए कई बार उसे पुरुषों की मदद लेनी पड़ती है। और महिला जब मुसीबत में होती है तो तमाम सारे ऐसे पुरुष होते हैं जो उसे अपना कंधा देने को तैयार होते हैं कि भाई आप अपने जो दुख हैं, गम हैं, जो अपनी ज़रूरतें हैं वो हमारे साथ शेयर कर लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। मददगार बन के ऐसे मित्र, दोस्त आपकी ज़िंदगी में आते हैं और फिर यही मददगार मुसीबत बन जाते हैं, जिसकी वजह से पूनम जैसे फैसले महिलाओं को लेने पड़ते हैं। हमारा जो विषय है वो ये है कि अगर आप किसी से मदद ले रहे हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप किसी से ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा मदद लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक बेनिफिट वो लेने की कोशिश करेगा जो शायद आप आगे कंटिन्यू न कर पाएँ। इसलिए अगर कोई ऐसा मददगार आपके सामने आ रहा है तो सचेत रहें। मदद लेने से पहले ये सोच लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
जिसकी कीमत पूनम ने चुकाई और आज वो जेल में है। उसने हत्या की या नहीं की, ये तो जो अदालत का फ़ैसला होगा, पुलिस के जो एविडेंस होंगे उनके आधार पे होगा। लेकिन एक हंसती खेलती जो ज़िंदगी थी पूनम की, वो बर्बाद हो गई। विनीत को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। विनीत की भी अपनी गलती थी, उसने मदद की और मदद के लिए जब एक तरीके से उसने दबाव डालना शुरू किया पूनम के ऊपर, हालांकि दोनों शादीशुदा थे। अगर यहाँ पे समझदारी के साथ दोनों ने काम लिया होता और इस तरीके की स्थितियों को जन्म नहीं लेने दिया होता तो शायद आज दोनों ही अपने अपने परिवारों के साथ सुखी होते। लेकिन एक छोटी सी मदद ने एक मुसीबत को जन्म लिया और आज दोनों ही मुसीबत में फंस चुके। विनीत इस दुनिया में नहीं है और पूनम जेल में है। दोनों के ही परिवार एक तरीके से देखें तो तबाह हो चुके हैं, उनका एक पारिवारिक जीवन नष्ट हो चुका है। तो ऐसी घटनाओं से हमें सबक लेने की ज़रूरत है कि हम इनसे सबक लें और जब मदद लेते समय हम ये ज़रूर देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मदद के बहाने हम कोई मुसीबत को जन्म दे रहे हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ क्या समस्याएं और आ रही हैं इस तरीके की, अगर इस पे आप हमें इनबॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो हम उन मुद्दों पर भी बात कर सकेंगे। ये हमारा एपिसोड अपराध की ऐसी छोटी छोटी घटनाओं को लेकर उनके पीछे जो संदेश छिपे होंगे उनको उजागर करने के लिए है। हम समय समय पर ऐसी घटनाओं को लेते रहेंगे और आपके सम्मुख लाते रहेंगे। धन्यवाद आपको देखने के लिए और आप इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए, दोस्तों को भेजते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बात लोगों तक पहुंच सके। एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया।